अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में 15 के अमले को फ़ोन आया जिसमें एक औरत ने बताया कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं है और ये कि उनके बच्चों ने तकरीबन 4 रोज़ हो गए कुछ नहीं खाया और भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। भला हो उस पुलिस अमले का जिन्होंने खुराक इकट्ठी की और जाके उस खातून को दी क्या ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। ये है हमारा मुआशरा, ये है हमारा मुल्क और हमारे लोग। बड़ी परेशान कुन बात थी ये। यकीन करें, दिल कांप गया कि जिन बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। ज़रा मुआशरे की झलक देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैं सिर्फ शादियों की मिसाल दूंगा कि शादी के मौक़ों पर क्या क्या होता है, किस किस तरह की रस्में की जाती हैं और उन रस्मों पर फजूल पैसा लुटाया जाता है। अभी हाल ही में कुछ अरसा हुआ, एक साहब ने अपने बेटे की शादी की और अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़पेपर खबर ये आई कि तकरीबन 10 करोड़ रुपया खर्च किया गया। वाह, आफरीन है भी लोगों पर, सद आफरीन। इसके बाद आप देखें, क्या हमारे यहाँ शादियों पर डॉलर नहीं लुटाए गए। एक बारात जा रही थी और उस पर डॉलर लुटाए गए। ये भी कुछ अर्सा पहले की बात है। फिर पता लगा एक आदमी ने अपनी बारात हेलीकॉप्टरों पर लेके गए। वाह, आफरीन है, सद आफरीन। फिर एक और शादी का पता लगा कि उन्होंने अपनी बेटे की शादी के मौका पर मोबाइल फ़ोन बारातियों में तकसीम किए। आफरीन है, सद आफरीन। ये है हमारा वो मुआशरा जहाँ पर लोग पुलिस को फ़ोन करने पर मजबूर हैं कि घर में खाने को कुछ नहीं है। बराह करम, क्या ज़मीर है? क्या इन लोगों के ज़मीर नहीं हैं? क्या ये लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं? किस किस्म की मुसलमानी है? कैसी अजीब रवायत है ये हमारी। क्या ख्याल नहीं आता? क्या हमें इस्लाम में यही सिखाया गया कि फ़जूल खर्ची करो? ठीक है, उनके पास बहुत कुछ होगा, बड़ा पैसा होगा, बड़ा कारोबार होगा, लेकिन इस बात की फिर भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मज़हब फजूल खर्च शख्स को शैतान का भाई करार देता है। यही चीज़ें अगर सादगी से होती और वो पैसा अपने इर्द गिर्द के लोगों में तकसीम किया जाता जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो कि अपने पाँव पर खड़े नहीं हुए, ये बेहतर ना था? ये अच्छा ना था? क्या ये इस्लामी तालीमात की मजाक उड़ाने की बात नहीं है कि आप फजूल खर्ची करते जा रहे हैं और फिर भी अपने आप को हाजी कहलाते हैं, अपने आप को बड़ा मजहबी मोमिन कहलाते हैं? तुफ है ऐसे लोगों पर जिनको ख्याल ही नहीं आता। और ये एक ऐसा मुआशरा है जिस मुआशरे के तकरीबन 37% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और पॉवर्टी लाइन का जो मयार है, मैं वो भी थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं, मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ है। हमारे जैसे मुल्कों में ये तकरीबन इक्वल टू $2.5 जो शख्स इससे कम कमाता है, यानी इससे अगर पाकिस्तानी रुपयों को इसकी बराबरी की जाए तो इस दौर में शायद ये मुश्किल से मेरा ख्याल है 700-800 रुपया परहैप्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बनता है। अगर वो इससे कम कमाता है तो इसका मतलब है कि वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसमें हमें यह भी देखना है कि जितनी महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हुआ है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक तो ये रकम कुछ भी नहीं है। और आपके सामने है बिजली के बिल जिस तरह आ रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह की तंगी और उसरत की सूरत हाल है। लोग बेचारे पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं।
یہ تو شادیوں کا ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ملک کی اموات کی طرف چلیں، کوئی شخص مر جائے تو وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے، وہاں بھی بڑی تکلیف دہ ایک پکچر ہے۔ جب لوگ مردے کو دفن کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کھانا۔ گھر والے کھانا پکاتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، خاص کر خواتین بلکہ مرد بھی، یار کیا پکایا ہے؟ یہ نہیں پتا کہ ہم کر کے کیا آئے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنی موت یاد نہیں ہوتی؟ کیا انہوں نے کبھی نہیں مرنا؟ گوشت پکا ہے یا چکن پکا ہے، چاول ہیں یا نان ہیں، کیا کیا پکایا گیا؟ اس بات پر لوگ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر۔ اس بات کے بارے میں بھی لوگ خیال نہیں کرتے کہ یہ سوگواری کا گھر ہے، سوگواری کا ماحول ہے، اور گھر والوں بیچاروں پر پتہ نہیں کیا بیت رہی ہے، لیکن گھر والے مجبور ہوتے ہیں۔ کیا جی مہمان نوازی کرنا ہے؟ کیا ضروری ہے ایسی مہمان نوازی؟ کہیں پر ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ یہ یقیناً کیا جائے۔ اگر کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، تو کیا ارد گرد کے لوگ، رشتہ دار یہ فرض انجام نہیں دے سکتے؟ ایسی جگہ دیکھی گئی جہاں پر رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، محلے دار بھی بیٹھے ہیں، اور جو لوکل ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اس انتظار میں کہ کب کھانا لگے اور کھا کر جائیں، اور وہ کھاتے بھی اس انداز میں ہیں کہ واللہ جیسے کبھی انہوں نے زندگی میں کھانا نہیں کھایا۔ اس ملک میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یاد دہانی کے لیے، اور انتہائی تکلیف سے کہہ رہا ہوں، کہ جہاں پر 37% سے 40% زیادہ لوگ، اب تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کریں، جن کو صحیح معنوں میں روٹی میسر نہیں ہے، وہاں پر یہ رسمیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، الحمدللہ۔ میں حج سے روک نہیں رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ بار بار حج پر جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، 40 لاکھ روپے کے پیکیجز لے کے حج کرتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ وہ کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہوتے ہوں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنے پیسے خرچ کے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے بہتر نہیں کسی غریب کا۔ کئی لوگ ہیں جن کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے، اس سے الحمدللہ ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مشہور واقعہ ہے ہماری تاریخ کا کہ ایک صاحب نے حج پر جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے۔ جب پیسے اکٹھے ہو گئے تو وہ تیاری مکمل ہو گئی، تو کیا ہوا کہ رات کے وقت ان کو ہمسائے کے گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ وہ پریشان ہوئے، آوازیں تھیں کہ رک ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ بے چین ہو گئے، ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خاتون تشریف لائیں، پوچھا کیا ہوا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگیں حضرت کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں ہانڈی میں، اس کو چڑھایا ہوا ہے تاکہ یہ روتے روتے سو جائیں۔ میں مجبور ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا، میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شخص ششدر رہ گیا، ساکت کھڑا ہو گیا، انتہائی پریشان اور دکھی ہوا، گھر گیا، وہ پیسے نکالے، اس سے راشن خریدا، اور واپس آئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو وہ راشن دیا اور پیسے دیے کہ لیں آپ اپنے بچوں کا پیٹ بھریں۔ بھائی یہ سب سے بڑی نیکی تھی ان کی، اس حج سے بڑی نیکی تھی جس پر وہ جانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ کیا ہمارے ہاں ایسی روایات ہو نہیں سکتی؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہو، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، میں نے یہی دیکھا کہ بعض حج پر جا رہے ہیں۔ کون سا حج ہے؟ چوتھا حج، 5واں حج، 7واں حج۔ جی حاجی صاحب کو بہت شوق ہے حج کرنے کا، اس لیے چلے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب کچھ اچھے کام کرنے کا بھی شوق پیدا کریں،
कुछ लोगों की मदद करने का भी शौक़ पैदा करें। हज करना भी एक अच्छी बात है, नेकी है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, इस्लाम का एक बहुत बड़ा हुक्म है, ये ज़रूर करें। लेकिन खुदारा अपने इर्द गिर्द देखें, लोग गरीब हैं, बेचारे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, खाने को रोटी नहीं है, घरों के किराए देने के लिए किराए नहीं है, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए, बीमारी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, बच्चों की शादियां करने के लिए उनके पास मौजूद नहीं है। क्या आप इन नेक कामों में हिस्सा नहीं ले सकते? और इसी तरह वो लोग जो खाने पर बैठ जाते हैं मौत के मौक़ों पर, जब भी सोगवारी के माहौल में बैठकर ये बातें करते हैं कि क्या पकाया, क्या नहीं पकाया, क्या हुआ इनको, उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। ये रस्में बदलनी चाहिए, ये रस्में हमें बर्बाद कर रही हैं, इसलिए मुआशी हालत हमारी ख़राब है। फिर एक और तरीका लोगों ने निकाला हुआ, ज़कात। जितने पैसे ज़कात के होते हैं वो रख लेते हैं, और जो अपने मिलने वाले, घरों में काम करने वाले या गरीब हैं उनको थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं, और वही लोग अगले साल फिर ज़कात लेने आते हैं। अल्लाह के बंदो, इस्लाम ने ज़कात के मसारिफ में और मकासिद में ये चीज़ नहीं रखी। हुक्म ये है, या इसका तरीका जो है वो ये है कि आप ज़कात जितनी बनती है वो इकट्ठी करें और किसी एक शख्स को वो पैसे दें ताकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो, कोई रेहड़ी लगा ले, कोई दुकान बना ले, कोई खोखाल बना ले, ताकि अगले साल वो ज़कात देने की बजाय देने वाला बने। ये है तरीक़ेकार ज़कात का। हम लोगों ने उसका मुसर्रफ ये बना लिया कि जो मिलने वाला है, जैसे काम लेना हो, जैसे घर की औरतों से काम लिया जाता है, उनको ममनून करने के लिए, ज़ेरे एहसान करने के लिए हम थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं। ये भी तरीक़ेकार गलत है, और मैं ये समझता हूँ बड़े तयक्कुन के साथ, यकीन के साथ, कि ये भी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम क्या हुक्म है इस बारे में कि लोगों को दें, उन लोगों को जो हकदार हैं, ताकि वो अगले साल या 2 साल बाद या 4 साल बाद एक ज़कात देने वाला बने। ना कि एक फ़ौज हमने इकट्ठी कर ली, हर साल मखसूस चेहरे होते हैं जो आते हैं, वही लोग पैसे लेके चले जाते हैं। क्या होता है, महीने लगा दिए। चले बेनज़ीर की जो हमने ये बनाया हुआ है, फ़ंड बनाया हुआ है लोगों को पैसे देने के लिए, मेरा ख्याल 1000-2000 हम देते हैं, ये भी गलत है मेरी नज़र में। ये बेनज़ीर स्कीम जो है या एहसास स्कीम जो है, ये भी गलत है। इससे हमने एक तबका और एक ग्रोह, मंगतों का ग्रोह पैदा कर लिया। क्या बनता है 1000-2000 से? कोई ले भी जाएगा तो क्या बनेगा? ये बड़े अहम मसाइल हैं जिन पर हमें ज़रूर सोचकर अमल करना चाहिए। ये याद रखिएगा, मुआशरे की गुर्बत, मुआशरे की तंग दस्ती, लोगों की परेशानियाँ ये कभी दूर नहीं होंगी अगर माहौल ऐसा ही रहा। जब तक हमने हिम्मत करके इन चीज़ों को ख़त्म ना किया, जब तक हमने सही मानों में इस्लाम के असूलों की पाबंदी ना की, यकीन करें ये मुआशरा ऐसे ही रहेगा, और गरीब लोग इसी तरह ज़लील होते रहेंगे, और अमीर लोग इसी तरह गरीबों का इस्तेसाल करते रहेंगे। पैगाम यही है कि इन रसूम से बचें, लोगों का इस्तेसाल करना छोड़ें, गरीबों की मदद सही मानों में करें ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हों। शुक्रिया ख़वातीन-ओ-हज़रात।